नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर कि सिटीजन चार्टर कि सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर की यदि आप बात करेंगे कि सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर का जो विचार है, जो इसकी अवधारणा है कि जो इसकी अवधारणा है कि इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो अवधारणा है, ये लोक संगठनों से जुड़ी हुई अवधारणा है कि लोक संगठनों से जुड़ी हुई अवधारणा है और लोक संगठनों को पारदर्शी बनाने पर बल देती है, जवाबदेही बनाने पर बल देती है कि पारदर्शी 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 बनाने पर बल देती है। कौन? हाँ, ये इसको अच्छा बनाने पर बल देती है। समझ में आया? सिटीजन चार्टर लोक संगठनों को पारदर्शी बनाने पर बल देता है, जनता से जुड़ी हुई बातों को आगे लेकर के आता है, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करवाने की बात करता है। नंबर 1 कौन बच्चा? सिटीजन चार्टर की सिटीजन चार्टर, नंबर 1। नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा कि नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं कि नंबर 2 की अगर हम नंबर 2 की बात नहीं, नंबर 2 स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? सिटीजन चार्टर का जो विचार है कि नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर का जो ये विचार है दोस्तों, ये गांधी जी के विचारों में भी देखने को मिलता है कि गांधी जी के विचारों में भी देखने को मिलता है। गांधी जी के विचारों में देखने को क्या मिलता है? तो गांधी जी के विचारों में ये देखने को मिलता है, गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। शासन के दरवाजे पर, कि शासन के दरवाजे पर आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति, कि प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक के समान है, कि ग्राहक के समान है, कि ग्राहक के समान है। मतलब क्या है? कि व्यक्ति शासन पर नहीं, कि व्यक्ति शासन पर नहीं, अपितु शासन उस पर निर्भर करता है, कि शासन उस पर निर्भर करता है, कि शासन उस पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि आप क्लास के लिए आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? आप एक बात बताइए, ज़्यादा लॉजिकल पावर का इस्तेमाल नहीं करना है, वो केवल रीजनिंग के पेपर में करना है या फिर लाइफ स्टाइल में करना है जब आपको सक्सेस होना हो। सामान्यतः अगर आपसे बात करें, आप दुकानदार पर डिपेंड होते हैं या दुकानदार आप पर डिपेंड होता है? हाँ, दुकानदार आप पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए सुबह आप आते हैं क्लास के लिए 10 बजे 12 बजे जो भी आते हैं, मान लो भाई सुबह 11 बजे सो के उठे, कोई प्रतिबंध थोड़ी है सोने पर। आप 11 बजे सो के उठे और आप पता चला पेस्ट नहीं है, मंजन नहीं है। आप नीचे आए, दरवाज़ा खोला, बाहर गए और ध्रुव नाम है, तो जब बाहर गए तो जो दुकान थी वहाँ पर मंजन नहीं मिला। तो अब आप क्या कहते हो? अब मैं मंजन नहीं करूँगा क्योंकि वो अंकल की दुकान मेरी बंद है, जब वो दुकान खुलेगी तो उसी से मंजन लूँगा। रिश्तेदारी है क्या उससे? नंबर 1। नंबर 2, आपको पेस्ट की आवश्यकता है। बहुत सारी दुकानें हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं, आप कहीं भी किसी भी दुकान से आप पेस्ट ले जाएंगे और कर लेंगे। यही करेंगे ना, या फिर करेंगे नहीं? पेस्ट करेंगे कि खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे। कहने का मतलब क्या है? कस्टमर दुकानदार के ऊपर डिपेंड नहीं होता, अपितु दुकानदार किस पर डिपेंड होता है? कस्टमर पर डिपेंड होता है। कहने का मतलब क्या है? आप किसी भी दुकान पर जाएं, वो आपसे कभी बदतमीजी करता है क्या? कभी नहीं करेगा। राशन की दुकान पे जाएं या किसी भी दुकान पर जाएं, 1-2 दुकानें हैं ताड़ी की, उनको अपवाद छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ पर अराजकता फैल जाती है। आप देखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? बाकी आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर आप जाते हैं, आपने मान लो 1000 रुपये का सामान भी लिया और कहोगे अंकल, कहा हाँ अंकल बिस्कुट खाने का मन कर रहा है, भले वो 5 रुपये वाला नहीं देगा लेकिन 2 रुपये वाला पतंजलि दे देगा, और उसमें से भी 2 आपको देगा, 2 रख लेगा कि कोई दूसरा आएगा उसको दे देंगे। आप जाओगे
कह दोगे अंकल 505 का सामान हुआ है, थोड़ा बहुत अगर कभी जानता होगा तो 5 रुपये उधार कर देगा, 2-4 रुपये उधार कर देगा, क्योंकि उसको कस्टमर जोड़ के रखना है, कि कस्टमर जोड़ के रखना है। तो कहने का मतलब क्या, उसको पता है, उसको ही नहीं हर दुकानदार को, हर बिजनेसमैन को पता है कि अगर वो सही से कस्टमर के साथ पेश नहीं आएगा तो कस्टमर जो रहेगा उसके लिए दुकानों की कमी थोड़ी है, वो तो कहीं भी चला जाएगा, वस्तु खरीदना ही तो है। ठीक वैसे ही गांधी जी ने भी क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, शासन के दरवाजे पर आया प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक के समान है। वोट जो डालने व्यक्ति आता है ना, वो एक ग्राहक के समान है, वो शासन पर, वो सरकार पर डिपेंड नहीं होता। वास्तविकता क्या होती है कि शासन उसके ऊपर डिपेंड होता है, कि शासन उसके ऊपर डिपेंड होता है। कहने का मतलब क्या है, मोदी जी की बात सुनिए, इससे पहले 300 से ऊपर सीटें थी, योगी जी ने मना किया था, मोटा भाई को, अमित भाई को, अमित शाह ने मना की, अमित शाह को, योगी जी ने अमित शाह को मना किया था कि भैया ये 25-26 जो सीटें ना, यहाँ से आप इन प्रत्याशियों को खड़ा मत करिए। तो मोटा भाई ने क्या कहा, अरे हम किसी को भी किसी सीट पर खड़ा कर देंगे, जीत जाएगा। खड़ा कर दिया, जिता लोग, 25 की 25 सीटों पर चले गए, हो गया, आती माझी रे सटक ली, यूपी से ही तबादला करवा दिया एक तरीके से। कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति शासन, व्यक्ति जो है शासन पर डिपेंड नहीं है, शासन व्यक्ति पर डिपेंड है। 5 साल बाद, माना कि स्विट्जरलैंड की तरह यहाँ पर रिकॉल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक बार आपको अवसर तो दिया ही जाता है 5 वर्षों के पश्चात। कहाँ गए मोदी, मतलब सीटें कम आई, 240 के आसपास आ गई, लगभग 60 से 70 सीटें नीचे आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, शासन के दरवाजे पर वोट डालने जो व्यक्ति आता है, वह ग्राहक के समान है। वो व्यक्ति शासन पर निर्भर नहीं करता, अब तो शासन उस पर निर्भर करता है, कि शासन उस पर निर्भर करता है। ये कुछ लाइनें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं, एक आध लाइनें समझ में आई कि नहीं आई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी के साथ साथ दोस्तों और आगे चलते हैं, कि इसी के साथ साथ दोस्तों और आगे चलते हैं, किसी के साथ साथ दोस्तों और आगे चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब है क्या, कहने का मतलब क्या है बच्चे, नागरिक घोषणा पत्र, सिटीजन चार्टर, कि सिटीजन चार्टर, कि सिटीजन चार्टर की यदि हम बात करें, कि सिटीजन चार्टर की अगर बात करते हैं, क्या है ये सिटीजन चार्टर, कि अगर सिटीजन चार्टर की हम बात करें कि सिटीजन चार्टर है क्या, तो सिटीजन चार्टर मतलब होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा, सेवा प्रदाताओं के द्वारा, कि सेवा प्रदाताओं के द्वारा जो भी सेवा प्रदान की जाती है, उसकी जो प्रतिबद्धताओं की जो सूची रहती है, कि जो प्रतिबद्धताओं की जो सूची रहती है, उसका जब प्रकाशन किया जाता है, जब उसका प्रकाशन किया जाता है, तो वही कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है वो, नागरिक घोषणा पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नागरिक घोषणा पत्र कहलाता है। नागरिक घोषणा पत्र का मतलब क्या है, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब यही है, ध्यान से सुनिएगा, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब क्या है, सेवा प्रदाताओं के द्वारा ग्राहक वर्ग के समक्ष रखी गई प्रतिबद्धताओं की जो सूची रहती है, जब उसका प्रकाशन कर दिया जाता है, तो उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, नागरिक घोषणा पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, नागरिक घोषणा पत्र कहते हैं। नवरात्रि के 5 दिन हो गए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब दोस्तों यही है, नागरिक घोषणा पत्र किसे कहते हैं, कि नागरिक घोषणा पत्र का मतलब क्या है, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब क्या है, किसी भी सेवा प्रदान करने वाले संगठन के द्वारा, सेवा प्रदाता लिख दें, कि सेवा प्रदाता लिख दें, कि सेवा प्रदाता लिख दें, कि सेवा प्रदाता, कि जो भी सेवा प्रदाता है, जो भी सेवा देता है, क्या देता है बच्चे, जो भी सेवा देता है, जो भी सेवा देता है, कौन सी सेवा देता है, कैसे सेवा देता है, कहाँ कहाँ सेवा देता है, किस प्रकार की सेवा देता है, कितनी सेवा देता है, कितने की सेवा देता है, मतलब एक तरीके से सेवा से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं, जब वो प्रकाशित करके दे देता है,
तो वही कहलाता है नागरिक घोषणा पत्र। क्या कहलाता है बच्चे? नागरिक घोषणा पत्र कहलाता है कि नागरिक घोषणा पत्र। फिर से सुन लीजिएगा, नागरिक घोषणा पत्र का मतलब क्या है? नागरिक घोषणा पत्र का मतलब दोस्तों आपको बता दें कि नागरिक घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनेगा, जैसे रेलवे की बात करें, IRCTC सबने नाम सुना ही होगा, रेलवे का नाम सबने सुना होगा कि रेलवे का नाम सबने सुना होगा। अब मान लीजिए रेलवे, जो रेलवे है, विभाग है, रेलवे कौन सी सेवा देगी, कब देगी, कहाँ देगी, कितने प्रकार की देगी, इनसे संबंधित जो बातें रहती हैं, जब उनकी जानकारी दोस्तों लोगों के समक्ष रखती है, लोगों के सामने रखती है, कि जानकारी जब लोगों के सामने रखती है तो वही जानकारी क्या बन जाती है बच्चा? नागरिक घोषणा पत्र बन जाता है, कि नागरिक घोषणा पत्र बन जाता है, कि नागरिक घोषणा पत्र बन जाता है, कि नागरिक घोषणा पत्र बन जाता है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, कि बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। लाइसेंस बनवाए आप सभी ने? 18 साल के तो हो ही गए होंगे, ज़्यादा ही होंगे, चाहे जो भी होंगे। लाइसेंस बनवा लिए सबने? बनवाने, एक ने बनवा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब रेलवे में सफ़र सबने किया है कि नहीं किया है ना? रेल में यात्राएं करी है कि नहीं करी है? सबने करी होंगी, सबने करी होंगी। अब कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, आप जब कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आए होंगे, या किसी भी रेलवे स्टेशन पर, जंक्शन जिसे कहते हैं, थोड़ा सा जंक्शन मतलब क्या होता है? नहीं, जंक्शन मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा स्टेशन एक तरीके से, ठीक है? स्टेशन तो सारे ही होते हैं, लेकिन जंक्शन किसी को नहीं कहा जाता। स्टेशन तो सबको कहा जाता है, लेकिन जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक तरीके से आप केवल इतना मान लीजिए, जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर, जंक्शन का मतलब क्या रहता है, प्लेटफॉर्म से पहले इतनी पटरियों की व्यवस्था रहती है कि अगर आकस्मिक रूप से प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर वंदे भारत को लगाना है और एकदम पता चलता है कि नहीं, कोई चीज़ यहाँ नहीं है, तो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी लगाया जा सकता है। मतलब जंक्शन का मतलब रहता है कि जहाँ पर ट्रेनों का आवागमन के लिए जो पटरियाँ काफ़ी विस्तारित रहती हैं, जिन इन स्टेशनों पर बड़े बड़े, उन्हीं को जंक्शन कहा जाता है। सीधा सीधा जानिए, जो भी है ठीक है, हमें भी नहीं पता जंक्शन किसे कहते हैं। आप इसको देखिए, नागरिक घोषणा पत्र, वरना पता चला जंक्शन समझ में आएगा और नागरिक घोषणा पत्र ही नहीं समझ में आया। कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब क्या था, जैसे आप रेलवे, मतलब रेलवे में जब सफ़र करते हैं, तो जब आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, जब आप कहीं जाते हैं, कहीं आते हैं, तो नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, दिल्ली कैंट, दिल्ली के अंदर 50 रेलवे स्टेशन है, कहीं से भी जाते हैं, कहीं से भी आते हैं। तो जब आप रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते होंगे, तो ऐसा एक आवर्त सारणी जैसा, समय सारणी जिसे कहा जाता है, टाइम टेबल जिसे कहा जाता है, वो आपने देखा होगा। यहाँ पर लिखा होता है सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना? फिर यहाँ लिखा होता है गाड़ी नंबर 12235 0420 9211 880, ऐसी ट्रेनों के नाम होते हैं। फिर लिखा होता है, गाड़ी का नाम हो गया, फिर ऐसे एक कॉलम होता है, यहाँ पर लिखा होता है कि प्लेटफॉर्म, छोटा छोटा प्लेटफॉर्म, PF लिखा होता है। 1 पर आएगी, 2 पर आएगी, 3 पर आएगी, 4 पर आएगी, 5 पर आएगी, 7 पर आएगी, 16 पर आएगी। फिर यहाँ लिखा होगा गाड़ी का नाम, वंदे भारत, हमसफ़र, दुरंतो, ऊंचाहार, नमो, है ना? ऐसे रहता है कि नहीं रहता? उसके बाद यहाँ लिखा रहता है ये फला फला, ऐसी चीज़ें आपने देखी नहीं देखी? ये जो इन्फॉर्मेशन है एक तरीके से जो रेलवे की तरफ से दी जा रही है, इसी का नाम बच्चा क्या है? नागरिक घोषणा पत्र। की नागरिक घोषणा पत्र कहने का मतलब क्या है? सीक्वेंस नंबर, अब किसी को नहीं समझ में आता है, वो 1 2 को समझ लेता है प्लेटफॉर्म नंबर। भाई प्लेटफॉर्म नंबर इधर लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है? इस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ये वाली गाड़ी है, गाड़ी नंबर देख लो, नाम देख लो, ये देख लो। तो ऐसे रहता ही नहीं रहता।
तो कहने का मतलब क्या है, सेवा प्रदान करने वाली जो भी कंपनियां रहती हैं, सेवा प्रदान करने वाले जो भी लोक संगठन रहते हैं, सेवा प्रदान करने वाली जो भी सेक्टर हैं, जो सेवा देंगे उस सेवा से संबंधित सभी प्रकार की जो जानकारियां रहती हैं, जब उसको प्रकाशित करके लोगों के समक्ष रखा जाए तब उसको क्या कहा जाएगा, नागरिक घोषणा पत्र। ऑनलाइन में मित्रों समझ में आया कि नहीं आया? हैप्पी नवरात्रे समझ में आया कि नहीं आया? कि समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन में थोड़ा बहुत हाँ भी कर लिया करो, समझ में आया? राधे राधे सर, वेरी गुड वेरी गुड। लिखवाऊं क्या? अच्छा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप बैंक में भी तो गए होंगे, गए हैं कि नहीं गए? कभी गए होंगे, ऐसा बात थोड़ी है। बैंक में गए होंगे कि बैंक में गए होंगे। अब जब बैंक में गए होंगे तो आप जब एंट्री करते हैं तो वहाँ लिखा होता है आप सीसीटीवी की निगरानी में है, चाहे वो काम ना कर रहा हो, लेकिन वहाँ मेंशन तो होता है। वहाँ पर भी ऐसे एक चार्ट रहता है, विंडो नंबर 1 इनकी है, विंडो नंबर 2 इनकी है, एफडी के लिए यहाँ जाए, डीडी के लिए यहाँ जाए, लोन के लिए यहाँ जाए, पैसा जमा करवाने के लिए यहाँ जाए, पैसा निकलवाने के लिए यहाँ जाए, लिखा नहीं होता है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी सेवा प्रदाता के द्वारा, कि किसी भी सेवा प्रदाता के द्वारा, सीधी सी बात है, जो आपको एक सरल शब्दों में समझा दे, तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, अलार्म, कोई बात, फ़ोन है, कोई बात, उठा लो दोस्त, उठा लो, किसी ने याद किया है, उठाओ। कहने का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, कोई भी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी, संगठन जो सेवा देती है, उस सेवा से संबंधित जब सभी जानकारियां प्रकाशित करके आपको दे दे, क्या कर दे, प्रकाशित करके आपको दे दे, तो वही क्या कहलाएगा, नागरिक घोषणा पत्र कहलाएगा। चार्टर की, सिटीजन चार्टर का उद्भव सबसे पहले 1990 के दशक में ब्रिटेन में उभरा था। कहाँ पर उभरा था बच्चे? ब्रिटेन में उभरा था। सिटीजन चार्टर का विचार सबसे पहले कहाँ आया था बच्चे? ब्रिटेन में आया था, ब्रिटेन में आया था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या बच्चे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जॉन मेजर के द्वारा लाया गया था। सिटीजन चार्टर का विचार सबसे पहले ब्रिटेन में आया, 90 के दशक में आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा लाया गया था। ये लाइनें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसी के साथ साथ आपको एक बात और बता देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर थे, इनकी अगर आप बात करेंगे तो इनकी अगर दोस्तों आप बात करेंगे तो आपको बता दें, इन्होंने चार्टर मार्क प्रोग्राम शुरू किया था। क्या शुरू किया था बच्चे? चार्टर मार्क प्रोग्राम शुरू किया था, कि चार्टर मार्क प्रोग्राम शुरू किया, और जितने भी विभाग थे उन सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए थे, कि दिशा निर्देश जारी किया गया। मतलब क्या था? 1990 के दशक में ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले सिटीजन चार्टर का विचार उभरा और जॉन मेजर के द्वारा लाया गया था। और जो सिटीजन चार्टर को जॉन मेजर लेकर के आए थे, वो किस नाम से लेकर के आए थे बच्चा? चार्टर मार्क प्रोग्राम, कि चार्टर मार्क प्रोग्राम के नाम से लेकर के आए थे, कि चार्टर मार्क प्रोग्राम के नाम से लेकर के आए थे, कि चार्टर मार्क प्रोग्राम के नाम से लेकर के आए थे। और सभी विभागों को क्या कहा?
सभी विभागों को ये दिशा निर्देश दिए, एक गाइडलाइन जारी करी और क्या कहा, जितने भी विभाग हैं, जो भी विभाग जो सेवा प्रदान करता है उससे संबंधित जो बातें हैं, जो सेवाएं हैं, उससे संबंधित एक सूची को जारी करे, इस सूची को जारी करे। मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने क्या कहा, जो विभाग जो सेवा देता है उससे संबंधित सारी बातें जनता को दे। अरे आ जाओ यार, कैसे हो, कैसे हैं आप? कोई बात नहीं, मैं अभी मेट्रो से, मेरी तो 1 घंटे पहले आ गई यार। आओ। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने मतलब क्या था, विभाग, आप लैंग्वेज की फॉर्म में समझ पा रहे हैं कि नहीं? लैंग्वेज की फॉर्म में आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसे मोदी जी हैं, कितने सारे विभाग हैं देखिए, है कि नहीं है? तो मोदी जी सभी विभागों के मंत्रियों से क्या कहें, सुनो ध्यान से। कहा हाँ सुनाओ। कहा आप जिस जिस विभाग से संबंधित हैं उस विभाग की जो भी बातें हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। कौन सी सेवा देते हैं, कितनी सेवा देते हैं, कैसी सेवा देते हैं, कहाँ सेवा देते हैं, किस प्रकार की सेवा देते हैं, उसकी एक लिस्ट जारी करो और लिस्ट जारी करने के बाद जनता को दो जो सेवा आप देते हैं। ऐसा ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा कहा गया था। जॉन मेजर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर के द्वारा चार्टर मार्क प्रोग्राम के माध्यम से इस बात की पुष्टि कर दी गई कि जितने भी विभाग हैं ब्रिटेन के अंदर, वो विभाग जो भी सेवा देते हैं उस सेवा से संबंधित जो जानकारियां हैं, मोहम्मद भाई वो जनता को दे। जनता को, किसको दे? जनता को दे। सूची बना के दे। क्या बना के दे? सूची बना के दे, कि सूची बना के दे। और जो सूची बनाएंगे ना, उनमें क्या क्या रहेगा, जो सूची बनाई जाएगी उनके अंदर नंबर 1 क्या रहेगा, सेवाओं का मानक। क्या बच्चे? गुणवत्ता। गुणवत्ता, सेवाओं का बच्चा क्या रहेगा उसमें, सेवाओं का मानक रहेगा, कि सेवाओं का मानक रहेगा। नंबर 1 मानक का मतलब गुणवत्ता बच्चा, कि गुणवत्ता। दूसरा ध्यान से सुनिएगा, सेवाओं का मूल्य रहेगा, कि मूल्य रहेगा। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम, समयबद्धता रहेगा, कि समयबद्धता रहेगा। चौथा जो रहेगा, विकल्पों की उपलब्धता रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? विकल्पों की उपलब्धता रहेगा, कि विकल्पों की उपलब्धता रहेगा। और जो 5वां रहेगा उसमें बताया शिकायत निवारण व्यवस्था। क्या बताया बच्चा? शिकायत निवारण, कि शिकायत निवारण व्यवस्था, कि शिकायत निवारण व्यवस्था की बात करी गई, कि शिकायत निवारण व्यवस्था की बात करी गई। सेवाओं का मानक क्या होगा, उनका मूल्य क्या होगा, समयबद्धता क्या होगी, विकल्पों की उपलब्धता क्या होगी और शिकायत निवारण व्यवस्था। इन सभी मुद्दों को हर विभाग अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर जगह देगा। जो भी विभाग जो भी सेवा देगा उसके मानक तय करेगा। जैसे मानक गुणवत्ता तय करेगा। जैसे दवाई खरीदते हो ना, ये दवाई 12 से लेकर के 12, 11, 13 तक वैलिड रहेगी। एक्सपायरी रहती है ना, किसकी एक्सपायरी नहीं होती? हाँ, किसकी एक्सपायरी नहीं होती है? कैसे हैं अब आप? ठीक है, किसकी एक्सपायरी नहीं होती है? नहीं होती, अनुभव की नहीं होती एक्सपायरी। कितना जितना बढ़ेगा उतना व्यक्ति आगे जाएगा, कभी एक्सपायरी नहीं होती। बता दो, एक्सपायरी किसी चीज़ की नहीं होती, वो होता है केवल एक्सपीरियंस। कभी इसकी एक्सपायरी नहीं होती लाइफ में, ध्यान रखना। ये रील पर नहीं मिलेगा। रील होती ना, रील, उस पर नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको बता दें, कहने का मतलब क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बच्चे जो जॉन मेजर थे, जॉन मेजर ने जो चीज़ें डिक्लेयर करी उसके अंदर
उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी सेवा प्रदान करने वाले विभाग हैं वो जो भी सेवा प्रदान करते हैं वो ध्यान देंगे, जो भी सेवा देते हैं सबसे पहले उसकी गुणवत्ता बताएंगे, मानक बताएंगे, उसका मूल्य बताएंगे, समयबद्धता बताएंगे, विकल्पों की उपलब्धता बताएंगे, शिकायत निवारण तंत्र को बताएंगे कि शिकायत निवारण तंत्र को बताएंगे। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए रेलवे है, कौन है बच्चे, हाँ रेल है, तो मानक गुणवत्ता क्या बताएंगे कि भाई एक ट्रेन है जो नई दिल्ली वाया कानपुर होते हुए इलाहाबाद पहुंचेगी, है ना। तो गुणवत्ता, बहुत सारी ट्रेनें हैं, कितनी ट्रेन, कौन सी ट्रेन कहाँ से जाएगी, कैसी सर्विस, उसका क्या, तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या रहेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या रहेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहने का मतलब क्या है, गुणवत्ता, मतलब जैसे कोई ट्रेन है तो उस ट्रेन की गुणवत्ता, ट्रेन का मानक तय कर दिया जाएगा। भाई इसमें जनरल कोच भी रहेगा और क्या नाम है, स्लीपर रहेगा, थर्ड एसी रहेगा, सेकंड एसी रहेगा, फर्स्ट एसी रहेगा, है ना। मानक गुणवत्ता तय किया जाएगा। मूल्य, मूल्य भी बताए जाएंगे, जनरल का इतना वेट पैसा रहेगा, एसी का इतना रहेगा, नॉन एसी का इतना रहेगा, मूल्य बताया जाएगा कि मूल्य बताया जाएगा। समयबद्धता, भाई जो भी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो बताया जाएगा 6 घंटे 15 मिनट पहुँचा देगी, समय बताया जाएगा कि समय बताया जाएगा, समयबद्धता, टाइमिंग बताया जाएगा। विकल्पों की उपलब्धता, ट्रेन छूट गई तो क्या कोई दूसरी ट्रेन है, हाँ हम सफ़र है 10:40 पर चलेगी, रात को सुबह पहुंचा देगी सुबह 6 बजे, और उससे पहले अगर 10 मिनट जाना है तो कोई बात नहीं, दुरंतो भी निकलती है यहीं से, उसे 1 घंटा पहले पहुंचा देगी। तो कहने मतलब विकल्पों की उपलब्धता, चाय पीते हैं, चाय नहीं है तो कॉफ़ी पी सकते हैं, ऐसा विकल्पों की उपलब्धता। शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत निवारण तंत्र का मतलब क्या है, ऑनलाइन जब आदमी टिकट खरीदता है ना तो कई बार पता क्या होता है,